द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के चैप्टर नंबर 10 में जो बताई गई हैबिट्स हैं, ये सफल लोगों की बेस्ट हैबिट में से एक हैबिट है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या है खास। उससे पहले दो चीज़ें। पहली है कि जो मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ उससे हर कोई वाकिफ है, और दूसरा जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गेट द एक्शन हैबिट। हर फील्ड के जो टॉप लीडर हैं वो ये एग्री करते हैं कि हायर पोस्ट पर बहुत सारी वैकेंसीज खाली होती हैं, क्योंकि हायर पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। उनका ऐसा मानना है कि वो हर चीज़ के लिए क्वालिफाइड होते हैं, लमसम उनके अंदर हर गुण होते हैं, बट उनके अंदर सफलता का एक बहुत ही खास गुण नहीं होता, और वो गुण है काम को ख़त्म करने की हैबिट या फिर एंड रिजल्ट देना। फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, आर्ट हो, साइंस हो, आर्मी हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो सिर्फ बात ही ना करे बल्कि रिजल्ट भी दे। क्योंकि आइडियाज़ काफ़ी नहीं है, अगर हमारे दिमाग में अच्छे विचार हैं ये काफ़ी नहीं है। अगर हम एक छोटे विचार पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे दिमाग में अगर हमारे दिमाग में अच्छे विचार हैं, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो विचार हमारे दिमाग में ही पैदा हुआ और हमारे दिमाग में ही ख़त्म हो गया। इस दुनिया की हर चीज़, एरोप्लेन से लेकर एक डाइपर तक, पहले किसी के दिमाग में वो एक आइडिया थी, उसके ऊपर उसने इम्प्लीमेंट किया, कड़ी मेहनत की, तो कहीं जाकर वो आज इस धरती पर एग्जिस्ट करती है। अगर हम सफल लोग और असफल लोग दोनों को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि जो सफल लोग होते हैं वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, बट जो असफल लोग हैं, पहली बात तो वो एक्शन नहीं लेते, और दूसरी बात वो काम को पोस्टपोन करते रहते हैं जब तक कि वो ये ना प्रूव कर दें कि ये काम नहीं किया जा सकता या फिर सही टाइम ना निकल जाए। विचार दोनों के दिमाग में आते हैं, अच्छे विचार दोनों के दिमाग में आते हैं, बट जो उस विचार पर इम्प्लीमेंट करते हैं उनको हम सफल लोग बोलते हैं, क्योंकि वो आगे निकल जाते हैं। और जो इम्प्लीमेंट नहीं करते वे वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिनको हम असफल लोग बोलते हैं। तो काम को टालने की या फिर काम को करने की जो हैबिट है, ये हर इंसान के पर्सनैलिटी में, उसके कैरेक्टर में, उसके बिहेवियर में साफ झलकती है। बट अच्छी बात यह है कि हर कोई पर्सन एक्शन लेना चाहता है, हर कोई पर्सन सफल होना चाहता है। तो देर किस बात की, आइए काम को शुरू करने की और फिर काम को फिनिश करने की हैबिट बनाएं। काम ना करने वाले लोग वेट करते रहते हैं कि जब सब कुछ पूरी तरह परफेक्ट होगा तो हम काम को शुरू करेंगे, बट रियलिटी तो ये है कि इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ कभी पूरी तरह परफेक्ट होती नहीं है। अगर हम दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करते हैं अपनी कार से और हम ये सोचकर वेट कर रहे हैं कि जब सब कुछ पूरी तरह परफेक्ट होगा तो मैं ट्रैवल करना शुरू करूंगा, यानी कि कोई भी शराबी ड्राइवर नहीं मिलेगा, मेरी कार डैमेज नहीं होगी, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, तो मैं अपनी कार से ट्रैवल करूंगा, तो मुझे लगता है कि हमको लाइफ टाइम वेट करना पड़ेगा और ये दिन कभी नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट कि अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसको तुरंत शुरू कीजिए, परफेक्ट टाइम का वेट ना कीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम और खतरा तो हर चीज़ में होता है। और वैसे भी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम को ख़त्म कर देने की जो एबिलिटी है वो सफल लोगों में बिल्कुल नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम पैदा होने के बाद उसको ख़त्म करने की जो एबिलिटी होती है ये सफल लोगों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते या फिर उसको सही टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं करते पता होने के बाद भी, तो हमारे दिमाग में ना एक साइकोलॉजिकल पेन होने लग जाता है, क्योंकि हमको पता होने के बावजूद भी हम एक्शन नहीं ले रहे, तो अंदर से ना एक डिससेटिस्फैक्शन सी होती है, जिस कारण हमारे जो मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और दूसरी तरफ अगर हमारे दिमाग में कोई अच्छे विचार आते हैं, अगर उस पर हम तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन सी मिलती है। तो अगर हमारे पास अच्छे विचार हैं तो देर किस बात की, एक्शन लीजिए, एक्शन की। और जो तीसरा पॉइंट है इसके बारे में मैंने चैप्टर नंबर 2 में ही बात की थी कि एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यही इस चैप्टर में भी तीसरा पॉइंट है कि एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और काम को टाल-मटोल करने से, काम को पोस्टपोन करने से डर बढ़ता है। तो वेट करने से तो बड़े बड़े एक्सपर्ट नर्वस हो जाते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं, तो वेट बिल्कुल मत कीजिए बल्कि एक्शन लीजिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कुदरत का नियम।
कुदरत का नियम है कि कोई चीज़ अपने आप नहीं होती, हमें पहले थोड़े कर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में जैसे कि एसी है, तो अगर हमको उसको चाहते हैं कि इतने पे एसी सेट करें, तो हमको पहले उसको थोड़े कर्म करने पड़ेंगे। पहले हमको एसी ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर थोड़े से मतलब कि अपने अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर चूज़ करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक हमको उतनी हवा दे, ठीक है ना। यानी कि हमको थोड़े कर्म करने पड़ते हैं, उसके बाद जो एसी है वो ऑटोमेटिक हमको उतनी हवा देता है। जैसे कि अब ठंड आ रही है, ठीक है ना, ठंड में हमारा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। सबसे मुश्किल समस्या हमारे लिए है कि गर्म वस्तु को छोड़ना। बट अगर हमें सिर्फ इतना करना है कि हमको सिर्फ अपनी रजाई को उठाना है और अपने पैर को फर्श पर रखना है, और उसके बाद हम खुद ही सारा काम करने लगेंगे। तो बस इस तरह ही हमको कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई चीज़ अपने आप होने से पहले हमको थोड़ा उसको स्टार्टिंग में कर्म करने पड़ते हैं। तो कोई भी काम होने से पहले काम करना पड़ता है। काम शुरू करने का तरीका है, कोई भी काम शुरू करने का तरीका है काम को शुरू करना, ना कि उसको टालना। तो सोचना कम है और काम को शुरू करना है। 5वां पॉइंट, याद रखें, अभी एक्शन लेना सफलता का तरीका है, बल्कि बाद में एक्शन लेना असफलता का तरीका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, और इस एग्जाम्पल से हर कोई बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, स्पेशली बॉयज़। हम जानते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी, अपने स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। राहुल एग्ज़ाम से एक दिन पहले खूब सारा पढ़ने का फैसला करता है कि मैं खूब सारा पढ़ूंगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और वो शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। बट थोड़ा डिनर हैवी होने के कारण वो सोचता है कि पहले मैं आधे घंटे टीवी देख लूँ, उसके बाद पढ़ना शुरू करूँगा। बट क्योंकि उसको वो नाटक अच्छा लगता है, इसलिए वो 8 बजे तक वहीं पर बैठा रहता है। जब वो 8 बजे टेबल पर पढ़ने बैठता है, तो उसको याद आता है कि यार उसने तो आज अपनी सारा दिन गर्लफ्रेंड से बात ही नहीं की। तो 1 घंटा उससे खुद बात करता है अपनी गर्लफ्रेंड से। उसके बाद वो देखता है कि यार मेरे दोस्त का भी फ़ोन आ रहा है, तो अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन काटकर अपने दोस्त से 1-1.5 घंटा खूब बात करता है, खूब गप्पे मारता है, दुनिया भर की बातें करता है। उसके बाद सोचता है कि यार अब बहुत हो चुका, अब मैं फ्रेश होकर नहा धोकर एक कप चाय पीकर फिर पढ़ने बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। और वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ा पबजी खेल लूँ, उसके बाद फिर पढ़ने बैठता हूँ। आधे घंटे वो पबजी खेलता है। उसके बाद जब वो पढ़ने बैठता है तो 1 ही घंटे के बाद उसको नींद आ जाती है, और जिस कारण उसकी सारी शाम खराब चली जाती है। राहुल के इरादे बहुत अच्छे थे, बट क्योंकि उसने सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया, जिस कारण उसकी सारी शाम खराब हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत सारे गप्पे मारते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, अपनी पेंसिल तेज करते हैं, टेबल साफ करते हैं, टीवी देखते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिनसे वो अपना फालतू समय खराब करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि तैयारी में जो मैं एनर्जी वेस्ट करूँगा, उसका यूज़ मैं काम को शुरू करने के लिए भी तो कर सकता हूँ। लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आपने किसी ऐसे पर्सन की तारीफ सुनी है जो काम ना करता हो, या फिर जो कहने पर काम करता हो? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और इसका आंसर आपको देना है।